नमः बुद्धाय। बोधि धर्म का इतिहास। बोधि धर्म का इतिहास। एक बौद्ध कथा। बोधि धर्म का इतिहास। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत में वल्लभ राज्य के राज परिवार में हुआ था। वे गौतम बुद्ध की परंपरा से है और वे जैन को चीन ले गए थे। चीन में उनका स्वागत किस तरह से हुआ था? आज के करीब 1500 साल पहले चीन के वू नाम का एक राजा था जो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उनका बड़ा मन था कि भारत से कोई बौद्ध शिक्षक चीन आए और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करे। इसलिए उसने भरपूर तैयारियां की थी। ये तैयारियां कई सालों तक चलती रही और राजा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी बौद्ध गुरु नहीं आया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते राजा 60 साल का हो गया। फिर एक दिन यह संदेश आया कि 2 महान प्रबुद्ध गुरु हिमालय पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार करेंगे। यह सुनकर सब तरफ जैसे उत्साह का माहौल बन गया और राजा भी इस खुशी में एक बड़े उत्सव के आयोजन की तैयारी में लग गया। कुछ महीनों के इंतजार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नजर आए। ये थे बोधि धर्म और उनका एक शिष्य। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के वल्लभ राज्य के राज परिवार में हुआ था। वह कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब वह प्रबुद्ध हो गए तो उन्हें बौद्ध धर्म के संदेशवाहक के रूप में चीन भेजा गया। जैसे ही उनके आने की खबर राजा वू को मिली, वह अपने राज्य की सीमा तक खुद पहुंचा और उसके स्वागत और आदर सत्कार की पूरी तैयारी के साथ वह दोनों बौद्ध गुरुओं का इंतजार करने लगा। जब ये भिक्षुक वहां पहुंचे तो लंबी यात्रा की थकान उन पर सवार थी। राजा वू ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी निराशा हुई। दरअसल ये बताया गया था कि उन दोनों में से एक बहुत बड़े ज्ञानी है और इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन यह तो मज़हब 22 साल का एक लड़का निकला। दूसरी तरफ पर्वतों में महीनों की लंबी यात्रा से थके हुए बोधि धर्म की राजा पर अपना कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। खैर, राजा निराश तो बहुत हुआ, लेकिन उसने किसी तरह अपनी निराशा को छिपाया और दोनों भिक्षुओं का स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिविर में बुलाया और उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन की व्यवस्था की। इसी बीच जैसे ही उसे सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोधि धर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोधि धर्म बोले, बिल्कुल कर सकते हैं। राजा वो ने पूछा, इस सृष्टि का स्रोत क्या है? बोधि धर्म राजा की ओर देखकर हंसते हुए बोले, यह तो बड़ा बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। कोई और प्रश्न पूछिए। राजा वू ने खुद को बड़ा अपमानित महसूस किया। दरअसल उसके पास बोधि धर्म से पूछने के लिए सवालों की एक पूरी सूची थी, ऐसे प्रश्न जो उसने कई सालों के दौरान सोचे थे, लेकिन ऐसे प्रश्न जो उसके हिसाब से बेहद गहरे और गंभीर थे। और अब वह जाने कहाँ से आए इस तुच्छ लड़के ने उसके ऐसे ही एक गहन प्रश्न को मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया। और वह प्रश्न जिस पर उसने कई गंभीर वाद विवाद और चर्चाएं की थी। भीतर ही भीतर खुद को बहुत अपमानित और क्रोधित महसूस करते हुए भी उसने अपने को संभाला और कहा, चलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, मेरे अस्तित्व का स्रोत क्या है?